नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के फॉरेक्स वीडियो में। मैं हूं कृणाल चंदानी, आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में। ये एक बहुत अनोखा और दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है आपके ट्रेडिंग के लिए जिसकी खोज हजारों साल पहले की थी लियोनार्डो फिबोनाची ने। अब इसकी खोज और इसका विकास जैसे हुआ था वो तो थोड़ा सा पेचीदा है, उसे हम हमारे वेबिनार में उसकी बात ज्यादा करते हैं। पर मैं अब आपको ये बता सकता हूँ कि ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ नंबर्स पर बेस्ड है, जो एक रिपीटिंग सीरीज की तरह माना जा सकता है। और ये इतनी दिलचस्प चीज है कि फिबोनाची का जो रेशियो है, जो गोल्डन रेशियो है, वो कई चीज में हम देख सकते हैं। चाहे हमारे शरीर पर हो, चाहे हम पेड़ों पौधों पर देखें, चाहे हम और कोई भी चीज पर देखें, हम बहुत बार फिबोनाची का ये जो सीरीज का रेशियो है वो देख पाएंगे। ये चीज मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी अभी, तो आप उससे समझ सकते हो कि कितना अनोखा है ये फिबोनाची का रेशियो और कितना अनोखा है फिबोनाची का ये सीरीज। पर ये तो हुई बात जो हम नेचर में देखते हैं, जो हमारे शरीर पर देखते हैं उसकी। पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो होते हैं वो इसी फिबोनाची रेशियो पर बेस्ड होते हैं और हमें हमारे ट्रेड्स में भी मदद करते हैं। तो उसके बारे में भी और हम जान लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स दरअसल काम कैसे करते हैं कि भाव अगर समझो यहां से लेके यहां तक गया है, तो हमें जानना है कि पुल बैक कितना हो पाएगा और वो पुल बैक से कहां पर सपोर्ट ले पाएगा। हमने जैसे ट्रेंड्स के वीडियो में बात की थी कि कोई भी ट्रेंड में एक पुल बैक आ सकता है, जहां पर समझो भाव ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे आ पाएगा, अगर भाव नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा ऊपर जा पाएगा। कुछ वैसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुल बैक कैसे आएगा और पुल बैक से वो बाउंस अप कहां पर कर पाएगा। तो हम अब स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि ये स्विस फ्रैंक और जेपीवाई का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि भाव एक तरह से ऊपर जा रहा है। काफी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया है उसने। हम हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लो से लेके हाई तक हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चार्ट पर जैसे हम देख सकते हैं, हमने लो और हाई को मार्क कर दिया है और अब हम आसानी से हमारे MT5 पर अच्छे से फिबोनाची का टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टूल सिलेक्ट कर दिया, हम लोग ने लो पर क्लिक किया, ड्रैग करके हाई तक लेके गए और फिर हम भाव को एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 38.2 लेवल के आसपास से ही वो सपोर्ट ले रहा था और ऊपर जा रहा था। हमें इसे ऐसे मानना है कि ये जो सारे लेवल्स यहाँ पर दिखते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बन सकते हैं। जैसे 38.2 का लेवल है, 23.6 है, 50% है, 61.8 है, 78.6 है और वो सारे। अब भाव और ऊपर गया था तो हम एक और ऊपर का लेवल मार्क कर सकते हैं और उस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो उसके बाद का जो पुल बैक आया था वो लगभग फिर से 38.2 के आसपास से ऊपर गया था और फिर हमने एक ब्रेकआउट देखा वो प्रीवियस हाई का और वो ऊपर चला गया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट से राइट करेंगे स्ट्रेच, मतलब यहाँ से लेफ्ट से शुरुआत करेंगे और राइट पे आपकी स्क्रीन पर जो लेफ्ट और राइट है वो जैसा हम चार्ट पर देख रहे हैं अब। तो मैं पहले क्या है हाई मार्क कर दूंगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में डाउन ट्रेंड में पहले हाई आएगा और उसके बाद लो आएगा। तो हाई और लो को मार्क करने के बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेच कर सकते हैं और स्ट्रेच करने पर हमें ये दिखेगा कि लगभग 50% के लेवल से उसने रेजिस्टेंस लिया है और 50% का रेजिस्टेंस लेकर वो फिर से नीचे चला गया है। तो फिर हम देख सकते हैं कि अच्छा उसके बाद कौन सा लेवल है। तो हम फिर से यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि अच्छा उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस बना था और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बना था उसको भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हाई मार्क करके हम लोग लो से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि एक और बार उसने 50% से रेजिस्टेंस लिया था। तो कुछ ऐसे काम करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। और हमें ध्यान रखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की जो लेवल्स हैं उनके आसपास हमें प्राइस एक्शन देखना है। हमें केवल लेवल्स से नहीं जाना, हमें प्राइस एक्शन देना है और उसी प्राइस एक्शन को समझकर हम समझ पाएंगे कि अच्छा क्या ये रिवर्सल सपोर्ट लेकर दे पाएगा हमें
या क्या ये और पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में रिट्रेसमेंट्स के बारे में अच्छा आइडिया आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।